विल जैक्स अब एमआई की कहाँ पर है, चारों टीमों में है हाँ, विल जैक्स सारी जगह होगा। सारी टीमों में तो हो ये जाएगा। भी जो हम बात कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पॉइंट्स, उसमें एक पार्ट आपका ये है कि जिस तरीके से आप ये सब चीजें देख रहे हो, जो आपके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या कर दिया, फ्लेमिंग की छुट्टी हो गई है, ठीक है, वहां पर हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने फैफ डुप्लेसी से भी टाटा बाय बाय कर लिया ऐसे T20 में। इमरान ताहिर भी चल रहे थे अभी तक, इमरान ताहिर ने ये तो अब जाने ही हाँ, था, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि कब तक देखो खींचेंगे? एक ये लेगेसी के नाम पर चल रहा था ना सब कुछ, फ्लेमिंग भी चल रहे हैं, फैफ भी चल रहे हैं, इमरान ताहिर भी चल रहे हैं। इमरान ताहिर मतलब चलो आप जो भी चीजें कह रहे हो, ऐसे T20 में वो उनके साथ जुड़े हुए थे, कभी आपने कभी खिलाना है नहीं खिलाना, बट आप वो भी कर रहे थे कि यार कि चलो कर देते हैं, प्लीज करने वाली बात हो गया। मतलब सिमिलरली please एमआई भी ने कब तक करते पोलार्ड रहोगे? बाकी जगह खेल रहे थे, आई थिंक एमआई के इस वाले ऐसे वाले में भी थे वो केप टाउन में, पोलार्ड को भी वहां से हटा दिया है, ट्रेंट बोल्ट को भी उन्होंने हटा दिया है। तो ये टीम्स ने अब समझ लिया है भाई कि अब इससे जो है काम नहीं चलेगा, आगे reputation बढ़ने पर। का वक्त हाँ, आ गया है। जो जितने भी आपके प्लेयर थे पुराने जिनको आप खींच रहे थे, अब वो खींचने वाली उम्र भी पार कर चुके थे ना। इमरान ताहिर को आज की डेट में अगर आप सोच रहे हो कि वो क्रिकेट खेल जाए, आपके लिए मैचेस खेल जाए, तो वो हैरानी वाली बात है। मतलब बाकी और सेटअप में आप कोशिश यही करोगे कि अब नए प्लेयर लेके आओ और फ्यूचर की बनाने की कोशिश इसमें करो। ये भी है ना कि जैसे विल जैक्स को उन्होंने वहां पर भी मतलब अपने पास साइन कर लिया, तो दैट मींस उनका मैसेज क्लियर है भाई, मुंबई इंडियंस विल जैक्स के साथ जा रही है, और तो यहाँ पर कोई ट्रेड का ऑप्शन नहीं होगा कि विल जैक्स आप कहीं नहीं, से मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि आप जाओ, हाँ। लिविंगस्टन उधर हैदराबाद में खाली पड़ा होगा, वो लिविंगस्टन के लिए ट्राई कर लो। हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ लिविंगस्टन लखनऊ आए, हाँ। क्योंकि मेरी नज़र में भाई आईपीएल में सबसे गड्ढे प्लेयर में से एक है। बट हो सकता है कि आप जाओ, बट जो आप अभी कम से कम जो कॉम्बिनेशन तो चेन्नई बनाओ। ने जो डिसीजंस अभी लिए हैं, उनका एक अभी कैंप, फिटनेस कैंप कह लो, ट्रायल्स वगैरह भी होंगे, बाकी प्लेयर्स को भी आप देखेंगे, उनके टारगेट प्लेयर्स हम बात करते थे कि वो फिनिशर्स की तरफ देख रहे हैं, ऑलराउंडर की तरफ देख रहे हैं। तो क्या अभी आपको लगता है कि इस सीजन से पहले भी वो माहौल होगा कि महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे? अब तो ऑब्वियस क्लियर हो जाना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, मतलब अगर हम चेन्नई की बात करें, या अभी भी वो सस्पेंस बनाकर चलेंगे? सस्पेंस तो बना के चलेंगे, वो रिवील उसी टाइम करेंगे। तो रिटेंशन के टाइम तो करना ही पड़ जाएगा। तो अब आपका मतलब नवंबर में तो फिर आपको क्लियर बताने पड़ेगा रिटेन्ड है या नहीं है, मेन देखो, या वो डिसीजन लेंगे। अब रख कर यार देखो फिर वो वही चीज हो जाएगी, आप एक स्लॉट के लिए उनको रख रहे हो तो जहां धोनी पर को मतलब क्या एज मेंटोर आप कह रहे हो कि मेंटोर मतलब वो टीम से बने हटना ही रहेंगे? पड़ेगा ना। एक मैं कह रहा हूँ एक स्लॉट वेकेंट होगा आपके पास इस सीजन के लिए, नहीं तो अगले सीजन के लिए और प्लेयर वो बनेगा। उनका चेन्नई में आखिरी मैच खेलने का सपना। तो अब वो सपना यार, वरना पूरा सीजन आपको उनको फिर स्क्वाड में रखना पड़ेगा, और फिर अगर रखोगे तो ऐसा मतलब लगे कि मैं MS भी एक उस मैच चीज के खेलेंगे। खिलाफ हूँ कि धोनी की जगह अब शायद एज प्लेयर नहीं बनती है, हाँ। बट मुझे लगता है कि चेन्नई उनको खींचेगा एक साल और। तो फिर खींच देगा। पॉइंट मतलब ये नहीं कि फिर अगले मेगा तक अगर आप लेकर जा रहे हो, तो इस साल फिर आपकी टीम में मुझे नहीं लगता फिर रिजल्ट्स में बहुत कुछ चेंज होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही है ना। तो आप अगर धोनी को वापस, ये जो पिछला सीजन हमने देखा कि धोनी पहुंच रहे हैं मैदान में, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मैच वाले दिन गायब रह रहे हैं, वो सारी चीजों के बाद अगर धोनी जा रहे हैं वही सब तो चीजें वो हैं अब जो वही लग रहा शर्त है। होगी, वही सब चल रहा है। वही शर्त होगी कि एक सीजन आप और खींच सकते हो तो खींच लो। अब ये वाली बात है। खींचने से ज्यादा ये था कि भाई मतलब ठीक है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, बट कुछ चीजें हमने पहले से ही बोला था कि जो शुरुआत से ही चल रही थी, फ्रॉम द स्टार्टिंग, जडेजा के ट्रेड से लेकर मैचेस में पहले उनकी इंजरी का होना, फिर जी फिट हो जाएंगे आप 2 हफ्ते के बाद फिट होंगे, फिर उसका जी फिट ही नहीं हो रहे, ट्रेवल ही नहीं कर रहे अरे टीम के फिट साथ। तो हो ही गए थे, प्रैक्टिस हर रोज कर रहे तो थे और मैच में खेल ना रहे आना, थे। मैच में आना ही ना, खेलने नहीं आते थे, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ कि मैच के दिन पर आते ही नहीं थे हाँ, ग्राउंड। वो है। कुछ तो चीजें ऐसी रही कि जहां पर थोड़ा सा मामला इधर उधर हुआ है। तो मतलब मैं तो यार फिर देखो, मैं अगला सीजन फिर दोबारा वो नहीं चाहता कि हम वो सवाल क्रिटिसिज्म, क्योंकि फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर एमएस इतना समझते हैं कि मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो सारी चीजें मेरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, तो एमएस को इतना भी समझना चाहिए कि भाई अगर मैं खेलूंगा तो सारा अगर परफॉर्मेंस तो मेंटोर बन के आएंगे तो फिर तो कहानी अलग हो तो जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि एज अ सपोर्ट स्टाफ में अगर रहना है नहीं रहना वो भी उनकी कॉल है। बट चेन्नई को आई थिंक देखो, चेन्नई को अगर हम स्क्वाड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं और फिनिश में, अगर क्या आज की डेट में चेन्नई और एमएस धोनी खुद ये मान रहे हैं कि वो मैचेस फिनिश कर देंगे आईपीएल में जिस लेवल पर चल रहा है, नहीं, क्या नहीं। उनको ये आंकड़ा नहीं देखना चाहिए कि 180 प्लस हमसे चेज नहीं हुआ है, 200 को तो हम छोड़ दें? तो इन सब को देखते हुए चेन्नई को, मैं ये नहीं करें कि अगला जो बंदा आएगा वो सीधे, क्योंकि ना आपके प्रशांत, हो सकता है प्रशांत को रिलीज कर दो इस बारी, कार्तिक आपने मतलब इन्वेस्ट किया, मैचेस दिए, कार्तिक के रन्स आ गए बट इम्पैक्ट नहीं था। कार्तिक का भी बता रहे हैं कि हाँ, 350 कार्तिक हाँ, वो मारे उनका वो उन्होंने। था इमर्जिंग वाला टूर्नामेंट हुआ था ना, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहले वाला, तो उसमें उन्होंने रन्स करे थे। कार्तिक देखो, कार्तिक प्लेयर अच्छा है, बट देन क्या होता है कि आपको क्रैक करना पड़ता है।
एक कहते हैं कोड होता है, वो कोड क्रैक करना है। आप एक पारी दो पारी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जो बहुत 14 है। करोड़ आपने सोचा है, वो 14 करोड़ कायदे से अभी वर्थ नहीं थे वो। वर्थ मतलब ये था कि आपके डोमेस्टिक में सबसे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स में से जो आपके यंगस्टर्स थे, उनमें से वही नाम थे। मतलब कि जो आपने आईपीएल की आधे से ज्यादा फ्रेंचाइजीज ने ट्रायल लिए, वो आपके वही थे। परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं आई, वो आपका हो रहा है कि जो आपको चाहिए था। बट देन चेन्नई के केस में साथ में भी था कि उनको इस सीजन कॉम्प्लीमेंट करना था, उन्होंने मैचेस नहीं जितवाने थे, उनको कॉम्प्लीमेंट करना था। बट उनके साथ आप वो तो चले ही नहीं, ना आपके दुबे चल रहे थे ना ब्रेविस, प्लस आप दुबे को भी इस सीजन छोड़ दोगे, दैट मीन्स आपका जो सो कॉल्ड, और जिन्होंने किया भी था वहां पर, अब तो सो कॉल्ड लगाना पड़ता है क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट आप खिलाते ही नहीं उनको। पहले उन्हें स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देते थे वो। अब आपके बीच में ठीक है, कार्तिक स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, अगर उर्विल को आप कहीं से ट्राई करोगे वो थोड़ा बढ़िया खेल लेंगे। बाकी आपके पास स्पिन को डोमिनेट करने के लिए कौन है? ब्रेविस के साथ भी स्पिन वाला मसला रहा है आपके पास। अगर आप बाद में ऑप्शन देख रहे हो नीचे, हार्दिक पांड्या अगर आ जाते हैं तो वो वाली बात है, बट स्टिल फिनिशर का तो वॉइड है ना, तो चेन्नई को भी ये देखना पड़ेगा कि प्लान अपना फिनिशर क्या तो है। मतलब अच्छा फिनिशर तो मतलब जो भी टीमें खराब कर रही हैं लगभग सबको चाहिए। जीटी को चाहिए अच्छा फिनिशर, लखनऊ को चाहिए अच्छा फिनिशर, चेन्नई को चाहिए अच्छा फिनिशर। तो ये सारे फ्रेंचाइजी जो स्ट्रगल कर रही हैं आज की डेट में, तो इनको एक फिनिशर चाहिए। अब फिनिशर मार्केट में कितने मिल जाएंगे? हार्दिक को भी एज फिनिशर चलो ठीक है, टीमें ले लेंगी उनका पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए, या आप उम्मीद कर लोगे, बट है नहीं ना। हार्दिक की भी परफॉर्मेंस तो नहीं आई है, तो एक बर्डन, एक मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर लेके हार्दिक भी उतरेंगे जब भी खेलने उतरेंगे। तो वो हाँ मतलब स्टिल, बट चलो ठीक है, जो हम कहते हैं कभी कभार एक प्लेयर की रेपुटेशन और उस तरीके से, और एक ये भी कह सकते हैं भाई हार्दिक इससे बुरा क्या होगा। मतलब अगर परफॉर्मेंस वाइज जो आईपीएल में उन्होंने पिछले 2 साल दिए हैं, या इंटरनेशनली जो बैट से एक सीजन दिया है, उससे बुरा तो हार्दिक नहीं करेंगे, उससे बेहतरी। और मतलब वो भी चाहेंगे भाई कॉम्पिटिटिव फ्री एंड मिलेगा तो उससे बेहतर हाँ, करेंगे। और अगर बेहतर प्रेशर करना में भी रहे तो चाहिए। कोई और गारंटी नहीं दूसरी है। बात है क्या, गेम ही इंपैक्ट हो गई है जो हमें लगता है। माहौल की बात करें, बट स्टिल चलो आप उनको फैंसी करोगे अगर हाँ, आप जा रहे हो। हार वो रेपुटेशन तो है ही ना हाँ। इतने सालों की। फिर वही है ना कि बेन स्टोक्स तो अब ऐसा लग रहा है कि सडनली डिमांड है, बट बेन स्टोक्स एज फिनिशर वाला काम, मतलब आई डाउट कि जहां पर फिनिश करने पड़ेंगे मैचेस, आते ही आपको लगा देने हैं और मैचेस निकालने हैं, वहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट बट है। बेन स्टोक्स के साथ भी ये चीज रहेगी ना, वो रेपुटेशन तो उनके साथ रहेगी हाँ। ना। हाँ वो ठीक है कि पहले वाला वो जैसे एक एक्सप्लोसिवनेस वो उनके साथ नहीं मिलेगा। ट्रिकी विकेट का मैच जिता देंगे वो आपको 4-5 नंबर से, बट जो हम कहते हैं कि एकदम मारते हैं वो अच्छे हिटर भी हैं, बट वो काम उनसे हमने कम देखा है। जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स या राइजिंग पुणे में जो बड़ी पारियां इंपैक्टफुल खेली, वो 1-2-3 में खेलकर, लंबा खेलकर, हाँ, तो पावर आप प्ले फिर यूटिलाइज बेन करके। स्टोक्स को ये रोल दोगे कि भाई हमें आपसे बड़ी पारी नहीं चाहिए। हाँ। कि आप 50-70 मारो, हमें चाहिए कि 20 में 45 मारो, 20 में 55 मारो। और वो एमआई वाली से क्या उस लग रहा तरह है, की। बोल्ट का भी पत्ता फिर कैंसिल है? बोल्ट तो मतलब बनते नहीं है कायदे से, मेरे लिए तो नहीं बनते हैं। लेकिन फिर एमआई की तरफ से हम ये देख सकते हैं मुंबई कि की मजबूरी ये हो जाएगी कि अगर इतने सारे प्लेयर आप छोड़ दोगे, आप कह रहे हो कि सूर्या छोड़ दोगे, आप हार्दिक को ऑलरेडी छोड़ रहे हो, आप ट्रेंट बोल्ट भी छोड़ दोगे, तो प्लेयर लाओगे कहाँ से? 11 भी तो आपको बनानी पड़ेगी। और जो इनका माइंडसेट है भाई, इस सीजन इनके ऊपर होगा कि भाई अगर ट्रॉफी नहीं आई तो बड़े बड़े मतलब सूरमा जो है यहाँ से साफ हो जाने वाले हैं। तो ये भी कोशिश करेंगे कि यार एक ठीक ठाक टीम बना के एक बार एफर्ट मारा जाए कि कम से कम प्लेऑफ तक तो पहुंचे।